हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्टर्स को लेकर लोगों में कई तरह की गलतफहमियां या फिर मिसकंसेप्शंस होता है। जैसे स्टार्स कम पढ़े लिखे होते हैं या उन्हें कोई और काम नहीं आता इसलिए एक्टिंग फील्ड में आ जाते हैं, या फिर वो बहुत ही अमीर परिवारों से आते हैं इसलिए लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए आज हम आपको कुछ पढ़े लिखे एक्टर्स के बारे में बताने वाले हैं। इंजीनियर्स की बात करने वाले हैं जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, जो हीरो हीरोइन बाद में लेकिन इंजीनियर्स पहले हैं। नंबर 1, आर माधवन। रहना है तेरे दिल में की मैडी उर्फ माधवन बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी अच्छे थे। इन्होंने कोल्हापुर की राजाराम कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी। माधवन को कॉलेज से 1 साल के लिए कनाडा भेजा गया था, कल्चरल एम्बेसडर बना करके, वो भी कॉलेज स्कॉलरशिप पर। ऊपर से एनसीसी में भी महाराष्ट्र के बेस्ट कैडेट्स में से गिने जाते थे। बाद में माधवन ने पब्लिक स्पीकिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, लेकिन मुंबई में रहने के दौरान मन में मॉडलिंग की इच्छा जगी और फिर मॉडलिंग के रास्ते एक्टिंग। नंबर 2, सोनू सूद। नागपुर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप होने वाले सोनू सूद हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन ये बात घर वालों को बताने का सही समय का इंतजार करना पड़ा। उस समय के आने तक सोनू ने किसी भी रेगुलर स्टूडेंट की तरह ही अपनी पढ़ाई लिखाई को पूरा किया। स्कूल खत्म करने के बाद उनका एडमिशन नागपुर के प्रतिष्ठित यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हो गया। वहां से वो इंजीनियर बनकर निकले और मुंबई चले गए। फिल्म इंडस्ट्री में घुसने के जुगाड़ के तौर पर उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और उनका ये प्लान काम कर गया। नंबर 3, सुशांत सिंह राजपूत। AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में उनकी देश भर में 7वीं रैंक आई थी। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DCE में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ सुशांत मशहूर कोरियोग्राफर श्यामक डाबर से डांस क्लास लेने लगे। श्यामक ने ही उन्हें बताया कि उन्हें एक्टिंग करनी चाहिए। इसके बाद सुशांत एक्टिंग कोच बैरी जॉन की शरण में गए और 3rd ईयर में इंजीनियरिंग छोड़कर थिएटर करना शुरू कर दिया। नंबर 4, तापसी पन्नू। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही थी। उनके प्रोफेसर से पंगा हो गया। प्रोफेसर एग्जाम में फेल ना कर दे, इसलिए तापसी ने अपने कुछ बैचमेट के साथ मिल करके एक आईफोन ऐप बना दिया। इस ऐप का नाम था फोन स्वैप। तापसी आगे MBA करना चाहती थी, पर उनका परसेंटाइल थोड़ा सा कम रह गया। इसी टाइम में एक्स्ट्रा शॉपिंग मनी के लिए उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और वहीं पर उनकी मॉडलिंग पिक्चर्स को देखकर मशहूर फिल्म मेकर वेत्री मारन ने फोन करके आलू कलम फिल्म ऑफर की। नंबर 5, कृति सेनन। कृति की स्कूली पढ़ाई लिखाई DBS RK पुरम में हुई थी। आगे की पढ़ाई JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में चालू हुई। यहाँ से कृति इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रही थी। इंजीनियरिंग पूरी करने के साथ नौकरी के बजाय मॉडलिंग शुरू की। 2012 में एक तेलुगु फिल्म बन रही थी, वन नीनो कड्डीने। उसमें महेश बाबू और काजल अग्रवाल लीड रोल्स में थे, लेकिन काजल उस फिल्म से अलग हो गई और फिर कृति का हो गया एक्टिंग डेब्यू। नंबर 6, कार्तिक आर्यन। इन्हें एक्टिंग का चस्का हाई स्कूल से ही था, लेकिन पापा मम्मी चाहते थे कि बच्चा डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने। जब स्कूल खत्म हुआ तो कार्तिक ने जानबूझकर मुंबई कॉलेजेस में ही एडमिशन के लिए अप्लाई किया और फिर उन्हें नवी मुंबई के DY पाटिल कॉलेज में एडमिशन मिला। वो मुंबई आए और क्लास अटेंड करने की बजाय मुंबई के कोने कोने में घूमकर ऑडिशन देने लगे। एक दिन फेसबुक पर कास्टिंग की खबर देखकर अपनी फोटो के साथ ओवर कॉन्फिडेंस सा मेल किया और प्यार का पंचनामा में काम मिल गया। नंबर 7, विकी कौशल। इनके पिता फिल्मों में स्टंटमैन और बाद में एक्शन कोरियोग्राफर थे। चाहते थे कि बेटा कुछ कायदे का कर ले, इसलिए स्कूल के बाद इंजीनियरिंग में लगा दिया। विकी ने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है, लेकिन विकी को लगा कि वो इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं करना चाहते, इसलिए अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया। साथ में एक्टिंग क्लास भी लेते रहे। अनुराग की 2 फिल्मों में छोटी रोल्स करने के बाद उन्हें उन्हीं के प्रोडक्शन की फिल्म मसान में प्रॉपर एक्टिंग डेब्यू करने का मौका मिला। नंबर 8, अमीषा पटेल। जब इन्होंने मुंबई में हाई स्कूल पास किया था तभी इन्हें कहो ना प्यार है का ऑफर आया, लेकिन अमीषा आगे पढ़ने के लिए US जाना चाहती थी। US जाकर इन्होंने बायोटेक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। 2 साल वहीं पर वो कोर्स ड्रॉप करने के बाद इकोनॉमिक्स की ओर गई। फाइनली टफ्ट यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स से इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद इंडिया लौटी और कहो ना प्यार से गदर मचा दिया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही से लाइक और शेयर भी करें। और आप तक ऐसी और भी कई जानकारियां खबरें यूं ही पहुंचाते रहेंगे हर रात 9 बजे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए।